नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है मखमल का जूता। एक बार तेनालीराम और महाराज में बहस छिड़ गई। तेनालीराम का कहना था कि लोगों को सरलता से बेवकूफ़ बनाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। महाराज का कहना था कि यह गलत है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं कि किसी की बात पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लें। क्षमा करें महाराज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि यदि आप में योग्यता है तो आप सामने वाले से कोई कार्य भी करवा सकते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि मैं चाहूँ तो किसी से भी आप पर जूता फेंकवा सकता हूँ। यह क्या? महाराज ने आंखें तरेरी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं तेनालीराम कि तुम ऐसा करके दिखाओ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज, तेनालीराम सिर झुकाकर बोला। किंतु इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम जितना चाहो समय ले सकते हो, दृढ़ता से महाराज ने कहा। और उस दिन बात खत्म हो गई। महाराज और तेनालीराम दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। 2 महीने के बाद महाराज ने कुर्ग प्रदेश के एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से अपना विवाह निश्चित किया। सरदार को विवाह के वक्त महाराज के परिवार के रीति रिवाजों को पता न था। उसने जब महाराज के सामने अपनी यह परेशानी रखी तो वे बोले, इस बारे में आपको किसी प्रकार की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। हमें केवल आपकी पुत्री चाहिए। परंतु सरदार फिर भी न माना। वह अपनी इकलौती बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने चुपचाप तेनालीराम से संपर्क किया। तेनालीराम ने उसे दिलासा दी और कहा कि मैं सभी रस्में अदा करवाने के लिए वहाँ मौजूद रहूँगा। सरदार खुश हो गया। तेनालीराम ने उसे यह भी समझा दिया कि वह इस बात का जिक्र किसी से न करे। तेनालीराम ने उससे कहा, महाराज कृष्णदेव राय के वंश में विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाने पर एक रिवाज है। दुल्हन अपने पाँव से मखमल की जूती उतारकर राजा पर फेंकती है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है। मैं इसके लिए पुर्तगालियों से एक जोड़ा मखमल की जूती भी ले आया हूँ। पुर्तगालियों ने मुझे बताया कि यह रिवाज तो यूरोप में भी है, लेकिन वहाँ चमड़े के जूते फेंके जाते हैं। एक बार और सोच लें तेनालीराम जी, जूती तो जूती ही होती है, चाहे वह मखमल की हो या चमड़े की। पत्नी द्वारा पति पर जूती फेंकना क्या ठीक होगा? सरदार ने संकित लहजे में कहा। हम तो बेटी वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखिए साहब, विजयनगर के राजघराने में यह रस्म तो होती ही आई है। अब आप यदि इसे ना करना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं तेनालीराम जी, कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहेगी। लाइए वह जूती मुझे दीजिए। विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद विदाई के समय दुल्हन ने अपने पाँव से मखमल की जूती उतारी और मुस्कुराते हुए महाराज पर फेंक मारी। महाराज की भुकुटी तन गई। वह बेइज्जती से तिलमिलाकर उठना ही चाहते थे कि पास बैठे तेनालीराम ने उनका हाथ दबा दिया और कान के पास मुँह ले जाकर बोले, महाराज गुस्सा न करें, ये सब मेरा किया धरा है। ओहो! महाराज को तुरंत उस दिन की बात याद आ गई। वह मुस्कुरा दिए, फिर रानी की जूती उठाकर उनके करीब आए और जूती वापस दे दी। माफ़ करें महाराज, आपके वंश की रस्म अदा करने के लिए। कोई बात नहीं प्रिय, तेनालीराम हमें सब कुछ बता चुके हैं। और फिर जब महाराज महल लौट आए तो तेनालीराम से सम्मुख होकर बोले, तुमने ठीक ही कहा था तेनालीराम, लोग किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।